हेलो क्लास सेवन्थ, ये आपका ज्योग्राफी का लेसन 5 है, वाटर, जल। उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का ये क्या है, पार्ट 1 है। तो आपका ना पहला क्वेश्चन बोला गया है, एन आर्टिफिशियल एंक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट इज कॉल्ड टेरेरिया। छोटे घरेलू पौधों को रखने के लिए कृत्रिम बाड़े को डैश कहा जाता है, तो वो क्या है, टेरेरिया। जब हमारे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको रखने के लिए एक छोटा सा हाउस होता है इस तरीके का, और उसमें प्लांट को रखा जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, टेरेरियम। तो टेरेरियम क्या है, जो हमारे स्मॉल प्लांट्स को, छोटे छोटे पौधों को रखने के लिए एक आर्टिफिशियल एंक्लोजर होता है, यानी कि एक कृत्रिम बाड़ा होता है, उसे टेरेरियम कहा जाता है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि जो मेजर सोर्स है फ्रेश वाटर के, क्या वो रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग और ग्लेशियर हैं। तो ये क्या हमारा ट्रू, यस। ताज़े पानी का मुख्य स्रोत हमें नदियों से, तालाबों से, झरनों और ग्लेशियर से ही मिलता है। तो ये आंसर हमारा क्या है, सत्य। आप लिख सकते हो कि सोर्स कौन कौन से है फ्रेश वाटर के, रिवर है, पॉन्ड है, स्प्रिंग है और ग्लेशियर है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। 2/3 पार्ट जो अर्थ सरफेस का वो कवर्ड करता है वाटर को, ट्रू है या फॉल्स। तो ये हमारा फॉल्स है। पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है, वो सत्य है या असत्य है। तो ये हमारा क्या है, असत्य। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि हमारा डैश इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। डैश को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व का जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे कॉल्ड डैश। तो इसे क्या कहा जाता है, टाइड। दिन में 2 बार क्या होता है, समुद्र के पानी की जो लैवन तरीके से रिदमिकली जो हमारे 2 बार उठता और गिरता है जो जल, उसे क्या कहा जाता है, ज्वार कहा जाता है। तो ज्वार क्या है, समुद्र के अंदर जब लयबंद होकर यानी कि रिदमिकली पानी क्या करता है, 2 बार उठता है और गिरता है, तो उसे क्या कहा जाता है, हमारा ज्वार कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जिसमें बोला गया है ड्यूरिंग नीप टाइड सन मून एंड अर्थ लाइन इज स्ट्रेट लाइन। क्या लघु ज्वार के समय सन, अर्थ और मून तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं, नहीं। ये हमारे हाई टाइड में देखने को मिलता है, जब सन, अर्थ और मून एक साथ स्ट्रेट लाइन में तब होते हैं जब हमारा हाई टाइड होता है। नीप टाइड में ये नहीं होता। तो ये आंसर हमारा क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा, हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन। क्या उच्च ज्वार नेविगेशन में मदद करता है। तो ये हमारा क्या है, सत्य है, ट्रू। जो हमारा हाई टाइड होता है वो नेविगेशन में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है, द एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। वे क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है दुनिया के सबसे अच्छे मछली पकड़ने के मैदान प्रदान करते हैं, यस। जहाँ पर हमारी हॉट और कोल्ड यानी कि वार्म और कोल्ड वेव्स जो होती है वो प्रोवाइड मीट अप करती है, तो वहाँ पर हमारा सबसे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है। ठीक है, जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, तो वो हमारा सबसे अच्छा मछली पकड़ने का मैदान प्रदान करता है। तो ये हमारा क्या है, सत्य। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारा, डैश इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है, यानी कि इंदिरा प्राइवेट, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा प्राइवेट इसको बोला जाता है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि जल चक्र, सॉरी, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमोसफियर एंड लैंड इज कॉल्ड डैश। तो ये क्या है, वाटर साइकिल। जल वह प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो पानी है हमारा लगातार अपना रूप बदलता रहता है, यानी कि अपने रूप को, अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है, और महासागर में, वायुमंडल में और भूमि पर के बीच में घूमता रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जल चक्र कहा जाता है। तो हमारा वाटर साइकिल जल चक्र किसे कहा जाता है, वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो वाटर है वो कंटिन्यूसली अपनी चेंज करने लेता है फॉर्म्स को, और सर्कुलेट करते रहता है ओशियन में, लैंड्स में और कहाँ, एटमॉस्फेयर में। तो उसे क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है, सिस्मिक एक्टिविटीज मोर प्रोन इन पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर में भूकंपीय गतिविधियाँ अधिक होने की संभावना है, यस। पैसिफिक ओशंस के अंदर जो हमारी भूकंपीय संभावना है वो अधिक होती है, भूकंपीय गतिविधियाँ जो वो है अधिक होती है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो कैस्पियन सी, यानी कि कैस्पियन सागर जो है वो हमारी सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड में, वर्ल्ड में हमारी सबसे बड़ी क्या है, ये झील। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 कि टेरेरियम किसे कहा जाता है। टेरेरियम क्या है, ये एक आर्टिफिशियल एंक्लोजर है जिसमें कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट, एक छोटे घरेलू पौधे हैं जिसमें छोटे
रखने के लिए एक कृत्रिम घेरा है। तो छोटे घरेलू पौधों को रखने के लिए मैंने लास्ट में बताया था आपको, इस तरीके से एक छोटा सा हमारा कृत्रिम घेरा होता है जिसके अंदर क्या करा जाता है, छोटे छोटे पौधों को रखा जाता है। ये आर्टिफिशियल एंक्लोजर है, ठीक है, कृत्रिम घेरा किसको रखने के लिए, स्मॉल प्लांट्स को रखने के लिए। ओके। महासागरों और समुद्र में किस प्रकार का पानी होता है, तो महासागरों के अंदर और समुद्रों के अंदर जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा क्या साल्टी होता है, यानी कि खारा होता है, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड NaCl प्रेजेंट रहता है, इसकी वजह से हमारा पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा साल्टी और खारा होता है। क्लियर। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया व्हाट डू यू मीन बाय सैलिनिटी, लवणता से आप क्या समझते हैं कि लवणता क्या होती है। सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, जो सैलिनिटी है वो क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, कितना सॉल्ट प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, उसकी सैलिनिटी यानी कि लवणता बोला जाता है। लवणता 1000 ग्राम पानी के अंदर मौजूद नमक की मात्रा, 1000 ग्राम पानी के अंदर के पानी 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की मात्रा कि 1000 ग्राम वाटर के अंदर कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, उसे उसकी क्या कहा जाता है, लवणता कहा जाता है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है व्हाट इज़ द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन, महासागरों की औसत लवणता कितनी है। जो एवरेज सैलिनिटी होती है ओशियंस की, महासागरों की, वो 35 पार्ट पर 1000 पर होती है। तो महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है, 35 भाग प्रति 1000 होती है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि सैलिनिटी ऑफ डेड सी, यानी कि मृत सागर की लवणता कितनी होती है। जो सैलिनिटी होती है मृत सागर की वो कितनी होती है, डेड सी की 45 पार्ट पर 1000। तो हमारी ओशन की कितनी है 35, और जो हमारी मृत सागर की है यानी कि हमारी डेड सी की है वो कितनी है 45 पार्ट पर 1000 पर। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। वाई डू स्विमर फ्लूट इन डेड सी, तैराक मृत सागर में क्यों तैरते हैं। देखो, स्विमर फ्लूट इन अ डेड सी बिकॉज द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक इट डेंस। तैराक मृत सागर में इसलिए तैरते हैं क्योंकि इसमें नमक की मात्रा अधिक होने के कारण यह घना हो जाता है। देखिए इसके अंदर जो सॉल्टी वाटर है हमारे पास, इसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट इंक्रीज हो जाता है कंटेंट और मेक इट डेंसर, ये इसे और ज़्यादा क्या बना देता है, घना बना देता है। इसलिए तैराक जो होते हैं वो कहाँ पर तैरते हैं, मृत सागर में यानी कि डेड सी में तैरते हैं। स्विमर फ्लोट इन अ डेड सी बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेन मेक इट टैक्स। तैराक मृत सागर में इसलिए तैरते हैं क्योंकि इसमें नमक की मात्रा अधिक होने के कारण यह घना हो जाता है, इसलिए वो इजीली स्विम कर लेता है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस का क्या महत्व है। देखो, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, जो 22 मार्च को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे बनाते हैं, द नीड टू कंजर्व वाटर। इसमें क्या बताया जाता है, जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया जाता है, आवश्यकता को क्या कहते हैं, रिइंफोर्स किया जाता है कि वाटर को कैसे हमें कंजर्व करना चाहिए, उनके नए नए तरीके बताए जाते हैं। तो ये हमारी सिग्निफिकेंस है किसकी, वर्ल्ड वाटर डे की, ये इसका महत्व है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि व्हाट इज सुनामी, सुनामी किसे कहा जाता है। देखो, सुनामी इज अ जापानीज वर्ड, सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है हार्बर वेव्स, यानी कि बंदरगाह की लहरें। तो सुनामी होती है वो क्या होती है, हार्बर वेव्स होती है, बंदरगाह की लहरें होती है। एज ए हार्बर गेट डिस्ट्रॉय व्हेन एवर देयर इज सुनामी, क्योंकि इसे हार्बर वेव इसलिए कहा जाता है, बंदरगाह की लहरें इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो बंदरगाह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो सुनामी क्या है, एक जापानीज वर्ड है जिसका नाम क्या है, हार्बर वेव्स, यानी कि बंदरगाह की लहरें। इसको बंदरगाह की लहरें इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो बंदरगाह क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आता है व्हाट हैपन ड्यूरिंग हाई टाइड, उच्च ज्वार के दौरान क्या होता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। ड्यूरिंग हाई टाइड वेव्स राइज हाई एंड वाटर कवर्स मच शोर। उच्च ज्वार, जब भी उच्च ज्वार आती है तो पानी की लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची होती है जिसकी वजह से वो अधिकांश भाग को क्या कर लेती है, ढक देती है, पानी से क्या कर देती है, वो ढक देती है। तो उच्च ज्वार में क्या होता है, तो उच्च ज्वार के अंदर क्या होता है, उच्च ज्वार के दौरान लहरें बहुत ऊंची उठती है और पानी के तट को अधिकांश भाग को वो क्या कर देती है, ढक देती है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है व्हाट हैपन ड्यूरिंग लो टाइड, कम ज्वार के दौरान क्या होता है। ड्यूरिंग लो टाइड, कम ज्वार के समय फॉल टू द लोवेस्ट लेवल, तो ज्वार जो होती है वो लोअर लेवल पे जाती है, वाटर जो है वो लोअर लेवल पे जाता है एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर, और वो दूर चला जाता है किससे, शोर से। कम ज्वार के दौरान पानी अपने सबसे निचले स्तर पर गिर जाता है और किनारे से दूर चला जाता है। निचले स्तर पर गिरने के कारण क्या आता है, वो किनारे से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। क्लियर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 21 आता है
वाट आर टाइड कोर्स, ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है? देखो, जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जैसे सन है और हमारा ही मून है, तो ये क्या करते हैं, अपना अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो सरफेस है उस पर क्या आती है, ज्वार खिंचाव महसूस होता है, और इससे क्या आता है, ज्वार भाटा आने का क्या बनता है, कारण बनता है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाया गया मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार का ज्वार भाटा का कारण बनते हैं। जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किस पर, अर्थ के सरफेस पर सन और मून के द्वारा, वही क्या बनते हैं, वही कॉज करते हैं किसको, टाइड्स को। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आता है, नेम वन वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। वार्म करंट का और कोल्ड करंट का हमें नाम बताना है एक एक। तो हमारी वार्म करंट है उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, और जो हमारी कोल्ड करंट है उसका नाम है लैब्राडोर ओशियन करंट। ठीक है, तो गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम है और ठंडी धारा हमारा लैब्राडोर महासागरीय धारा है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आता है, व्हाट हैपन टू द इंदिरा पॉइंट ड्यूरिंग द सुनामी ऑफ 2004। 2000 की सुनामी में इंदिरा प्लाइवेट का क्या हुआ था? तो वो इट गॉट सबमर्ज, यह डूब गया था। तो 2004 के अंदर इंदिरा प्लाइवेट क्या हो गया था, डूब गया था। आपसे पूछा जाए कि 2004 में की जो सुनामी आई थी तो उसमें क्या हुआ था, तो इंदिरा प्राइवेट जो है हमारा साउथर्न मोस्ट पार्ट जो है इंडिया का, वो क्या हो गया था, डूब गया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आता है, व्हाट इज़ द सैलिनिटी ऑफ डेड सी। मृत सागर की लवणता कितनी है? जो डेड सी है इजराइल में, उसकी सैलिनिटी 300 ग्राम पर लीटर है। तो 340 ग्राम हमारी क्या है, 1 लीटर पर क्या है, सैलिनिटी है किसकी, हमारे डेड सी की, यानी कि मृत सागर की, किसमें, इजराइल में। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोला गया है, हाउ इज़ पॉसिबल टू फ्लूट इन डेड सी। मृत सागर में तैरना कैसे संभव होता है? स्विमर कैन फ्लूट इन इट बिकॉज द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक इट डेंस। तैराक इसमें तैर सकते हैं क्योंकि इसलिए आसान होता है हमारा डेड सी में मूव करना, स्विम करना इसलिए आसान होता है क्योंकि इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, और नमक की मात्रा अधिक होने के कारण यह बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सघन हो जाता है। इस वजह से इसमें इजीली हम क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 26 आता है, वाई इज ओशियन साल्टी। सागर खारा क्यों होता है? द वाटर ऑफ द ओशियन इज साल्टी और सैलाइन, इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व साल्ट। महासागरों का पानी खारा होता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में लवण घुले हुए होते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में क्या होता है, हमारा सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, खारा होता है, नमकीनी होता है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाई टाइड। उच्च ज्वार का क्या प्रभाव पड़ता है? जो हमारा उच्च ज्वार हाई टाइड होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? जो हाई टाइड होता है, व्हेन वाटर कवर मच ऑफ द शोर। तो हाई टाइड से क्या होता है, हम अधिकांश भाग जो है वो घेर लेते हैं पानी से, बाय राइजिंग टू इट्स हायर लेवल पर जाकर। जब पानी अपने उच्चतम स्तर पर बढ़कर तट के अधिकांश भाग को ढक लेता है, उसे उच्च ज्वार क्या करते हैं, उच्च ज्वार कहा जाता है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 आता है, अफेक्ट ऑफ लो टाइड, निम्न ज्वार का प्रभाव। लो टाइड व्हेन द वाटर फॉल्स इन अ लोवेस्ट लेवल। जब पानी अपने निम्नतम स्तर पर गिरता है तो तट से दूर चला जाता है। निम्नतम स्तर पर गिरकर तट से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, हमारा लो टाइड बोला जाता है, या फिर निप टाइड भी कहा जाता है, निम्न ज्वार बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 आता है हमारा, वाटर द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। मीठे पानी के प्रमुख सोर्स कौन कौन से? तो हमारी जो है मेन फ्रेश वाटर के सोर्सेज है रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग और ग्लेशियर। नदियाँ, तालाब, झरने और ग्लेशियर जो है हमारे मीठे पानी के यानी कि फ्रेश वाटर के सोर्स है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अ सुनामी। सुनामी का पहला संकेत क्या है? द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन फॉलो बाय डिस्ट्रक्टिव वेव। सुनामी आने का पहला संकेत तटीय क्षेत्र में पानी का तेजी से हटना है और उसके बाद विनाशकारी लहरें आना है। क्या होता है उसमें? तटीय क्षेत्र से पानी का तेजी से हट जाना, तटीय जो क्षेत्र है वहाँ से पानी का हट जाना और उसके बाद विनाशकारी लहरों का आ जाना, ये पहला इंडिकेशन होता है किसका? सुनामी का। ये क्या होता है? पहला संकेत होता है किसका? सुनामी का। तो सुनामी आने का पहला संकेत तटीय क्षेत्र से पानी का तेजी से हट जाना होता है और उसके बाद विनाशकारी लहरों का आना होता है। ओके क्लास, थैंक यू। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो